विटामिन डी हम सब जानते हैं, बचपन से सुना भी है और सूरज की रोशनी से विटामिन डी की पूर्ति हो भी जाती है, ये भी हमने जानते हैं। लेकिन रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी कौन कौन से हैं, क्या हमें पता है? और ये चर्चा आज की क्यों, खासतौर पे विटामिन डी को लेकर क्यों? ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता है, बल्कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को फ्रैक्चर हो जाए तो जिनका विटामिन डी का लेवल कम होता है उनके ठीक होने में एक लंबा वक्त लगता है। तो आज की चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फ्लोरिडा में अपने एक शोध को जाहिर किया, बताया, एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया कि अगर बच्चे में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, यानी विटामिन डी का लेवल ठीक नहीं है और फ्रैक्चर, अगर उनको फ्रैक्चर की शिकायत है या हो जाता है तो फिर ठीक होने में एक लंबा वक्त लगता है, हीलिंग प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है। तो सिर्फ हड्डियों को बचपन से मजबूत करने के काम में नहीं, हीलिंग प्रोसेस में भी अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो वो ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। इसलिए विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये 2015 से 2022 के बीच में ये शोध किया गया और 0 से 17 साल के बच्चों पर यह शोध हुआ और इसमें तादाद 187 बच्चों की थी जो फ्रैक्चर की शिकायत लिए हुए हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। तो डिफिशियंसी की वजह से हीलिंग प्रोसेस डिले हुआ, यानी उनके ठीक होने में लंबा वक्त लगा। हम ये नहीं कहते कि बच्चे को कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि विटामिन डी की पूर्ति या रिच सोर्स क्या है विटामिन डी का, जो हम शुरू से अगर ख्याल रखें तो हमारे बच्चों की हड्डियां तो मजबूत होंगी ही, और कभी इस तरह की चीज़ें हो भी जाएं तो हमारे लिए मुसीबत ज़्यादा ना बढ़े। अब अलग अलग जगहों पे इंटरनेट पे जो चीज़ें मौजूद है उसके मुताबिक विटामिन डी सूरज की रोशनी से तो मिल ही जाती है। सुबह की सूरज की रोशनी, धूप अगर सेकेंगे तो उससे विटामिन डी आपके शरीर को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जानकारी में कुछ एक चीज़ें ही हैं विटामिन डी के सोर्स को लेकर। अब आपको बताते हैं, इसमें ऑयली फिश का भी नाम है, जिसमें सैल्मन, सार्डिन, हिल्सा, मैकेरल, टूना फिश, इस ऐसी मछलियों से भी विटामिन डी की आपकी पूर्ति होती है। अंडे की जो जर्दी होती है, यानी बीच का जो हिस्सा पीला वाला होता है, उसमें विटामिन डी होता है। पाइनएप्पल और ऑरेंज के जूस में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। सब्जी में तुरई, साग में चौलाई, मेथी का साग, गोभी, इससे भी विटामिन डी की कुछ पूर्ति हो जाती है शरीर को। प्लांट्स मिल्क और डेयरी मिल्क, इससे भी आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं अगर ये ध्यान रखेंगे तो हमें सिर्फ कहने की कोशिश ये थी कि आप इन चीज़ों को बच्चों को देना शुरू करें या खाने की थाली में इन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो आपके पास तब भी ऑप्शन है, उसमें मशरूम जैसे ऑप्शन भी है। मशरूम हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज जूस, तुरई, चौलाई, मेथी का साग, ये सब आप दे सकते हैं। इस बात की बिना कोई फिक्र किए हुए कि आने वाले वक्त में क्या होगा, इसलिए नहीं, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति शरीर को हो, इसलिए क्योंकि शोध में सीधे तौर पे निकल के आया है कि हड्डियां तो मजबूत होती ही है, हीलिंग प्रोसेस में फ्रैक्चर के वक्त में विटामिन डी का लेवल अगर ठीक हो तो वो बच्चे जल्दी ठीक होकर घर गए। तो लगा कि तमाम माता पिता, पेरेंट्स को ये जानकारी भी दी जाए कि सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है और कुछ एक चीज़ें नहीं हैं, सोर्स विटामिन डी का क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से आप उसको अपने खाने की थाली में शामिल कर सकते हैं। तो इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।